पता है ना आपको कि धर्म संकट में आ गए हैं। कौन? भाई फरमान खान। वो क्या है ना कि जल्द ही कलर्स पर इनका नया शो आने वाला है जिसका नाम है धर्म पत्नी। लेकिन यहाँ पर भी दिल जो है वो बेकरार है, कह रहा है कि मेरा दिल ये पुकारे आ जा, लेकिन आ तो गलत इंसान जाता है ना। तो जाहिर सी बात है कि आनंद आता नहीं, लेकिन आएगा आपको, क्योंकि अब हम चाय की चुस्कियां लेंगे उनके साथ। I'm Kritika. I'm Akash. I'm Gurpreet. और मैं फहमान। और हम करने वाले हैं चाय पे चर्चा। अपनी किसी को स्टार की नकल करके दिखाइए। कृतिका कौन है? मैं क्या कर... नहीं हाँ तुमने सही बोला। ये देख ना क्या तुम कैसे एक रिएक्शन करके दिखा दो। ये देखो। हाँ सही है। मैं कैसे मैं कैसे ये गलत था। डायरेक्टर की तारीफ डांट कौन सबसे ज्यादा सुनता है? मैं ही सुनती हूँ और तारीफ तो बाद में कर देते होंगे डांट के। हाँ बाद में कर देते हैं डांट के कि बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी नाइस। तो तारीफ भी मेरी और डांट भी मुझे ही पड़ती है। खुफिया तिजोरी में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? I am getting weird thoughts. I don't know. How am I supposed to see this on camera? इतना क्या रखते हो तुम अपनी तिजोरी में? I think papers, lighters. बर्थडे किसी का भी हो तो मुझे कैंडल जलाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पहले पहुंच जाता हूँ लाइटर लेके अपना, तो कैंडल जलाने के लिए। सेट पे भूख नींद किसको, ये मेरे को ही दिया, मैं पंजाबी हूँ। सेट पे भूख और नींद किसको ज्यादा सबसे आती है? आई थिंक भूख तो सबको लगती होगी यार। हाँ नींद भी सबको आती होगी यार। मुझे ऐसे यार पता नहीं, हम सभी कह रहे हैं हम भूख कर रहे हैं, और नींद मुझे लगता है इसको आती होगी बिकॉज ज्यादा ही शूट कर रही है बेचारी। ये अभी बहुत शूट कर रही है, इसके पास सोने का टाइम कम है, तो एवरी टाइम आई सी हर आई एम लाइक अरे यार सो जा, इसको पिल्लो पकड़ा दो, मेरे को दिल करता है। कोई यादगार बात शेयर करें। ये तो कर सकते हो। First day I was very nervous, but again I mean thanks to Muzammil sir, he made me very comfortable for the character, for everything. शूट के दौरान कौन सबसे ज्यादा टेक लेता है? वो हूँ मैं। नहीं अब मैं भी लेता हूँ। अच्छा अब तुम भी हो? ओके ठीक है। तो आई थिंक हम दोनों हैं, और पता नहीं इनके आने के बाद क्या होगा। इनका शायद नहीं, हमारा तो है। चाय की चुस्की कौन लेना पसंद करता है? यार मेरे को अदरक वाली मस्त लगती है, आई थिंक मैं ही हूँ। इसको भी चाय बहुत पसंद है। आई हैव हर्ड हिम आस्क फॉर टी सो मेनी टाइम्स। हाँ कभी वैनिटी भी साथ में होती है तभी आती मुझे चाय ले आना कड़क वाली। तो बहुत मजा आया। चाय की चुस्की जो ली हमने उन्हें, वो ऑलमोस्ट मेरे नाक में चली गई थी। आई थिंक हम थ्रू आउट हंसते रहे, तो वो बहुत अच्छी बात थी। एंड आई थिंक वी कनेक्टेड ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे व्हिच वाज क्वाइट नाइस, जो हमें करने का मौका नहीं मिला था अभी तक। सो दैट वाज रियली नाइस।
झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। जी हाँ, अगर झलक दिखला जा जरा सोचिए ब्लैक एंड व्हाइट के इस दौर में, यानी उस दौर में होता जहां हर कुछ और बल्कि सारे डांस सीक्वेंस बस निगाहों में ही हो जाते थे, तो फिर वो सीजन कैसा होता। बहरहाल फिलहाल इस सीजन की बात करते हैं, क्योंकि फिनाले जो है वो आने को ही है। झलक दिखला जा इस डांसिंग रियलिटी शो की फिनाले की बारी आ गई है। फिनाले एपिसोड के लिए सितारे तैयार हैं। फिनाले के इस एपिसोड में बहुत धमाल होने वाला है। अब इस धमाल की तैयारी इन प्रतियोगियों ने कैसे की, जरा वो भी देख लीजिए। जंग यानी कि वॉर का नाम जब आता है तो हमारी आंखों के सामने वो सारे नज़ारे आ जाते हैं जो अक्सर जंग में हुआ करते हैं। अब मैदान में जंग भी जीत की होती है और यहाँ पर झलक दिखला जा ये डांस की जंग है। अभी तो बिखरा पड़ा है कमरा, लेकिन यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है। यहाँ पे हम बहुत वक्त गुजारते हैं, यहाँ पे बहुत मेहनत होती है, यहाँ पे बहुत गिरना होता है, कभी कभी रोना होता है, कभी कभी बिल्कुल थक जाना होता है, बहुत इमोशंस होते हैं इस कमरे में। मैंने इसको बहुत बार बोला है, हमारा ये अभी मोटिव है कि यार फिनाले के लिए, ट्रॉफी के लिए, उसके बारे में सोच के हम नहीं डालेंगे। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, शो पे भी बोल चुका हूँ एक्चुअली। लेकिन फिर ना आपके सामने ये रहता है कि जल्दी जल्दी सीख लो पहले 2 दिन में, ताकि तीसरे दिन से ना बीच बीच की जगह निकालना शुरू कर दो, कि जिससे देखते समय ना लोगों को मज़ा भी आए। जैसे कि मैंने हर बार SRK सर के ऊपर ही मतलब ज़्यादा करके सॉन्ग जो आया है हम लोगों को डेडिकेट किया हम लोगों ने,
इस बार भी फिनाले में वही सॉन्ग है, तुमसे मिल के दिल का है जो हाल क्या करे। तो फिर अभी वही है, ये सॉन्ग है प्लस एक एक्ट और होने वाला है, अभी वो कंफर्म नहीं है। तो इस बार हम लोगों को फिनाले में शायद 2 परफॉर्मेंस करना पड़े। और यही वो जगह है 13 हफ्ते की जहाँ पे मैंने इतनी मेहनत किया हूँ और फिनाले तक आया हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि अभी हम लोग का परफॉर्मेंस होने वाला है। इस जंग में भी जीत के लिए हर प्रतियोगी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। फिर चाहे श्रुति झा हो, रुबीना दिलेख हो, कश्मीर महाजन हो या हो फैजू, ये सब आज तैयार हैं एक दूसरे को मात देने के लिए डांस के जरिए। अब हर एपिसोड में वैसे तो इनकी तैयारी एकदम जोरदार होती है, लेकिन अब फिनाले आ गया है तो उस फिनाले में डांस का लेवल एकदम हाई हो गया है। इस लेवल को पार करने के लिए प्रतियोगी जी जान एक कर दे रही हैं। कोई गिरेगा, कोई पड़ेगा, किसी को चोट लगेगी तो कोई लड़खड़ा जाएगा। इन सब से गुजरने के बाद भी इन्हें डांस का खिताब जीतना है। मैंने 7 किलो वज़न कम कर लिया अपना ये 13 हफ्ते में, और बैठने को टाइम नहीं है, आराम करने को टाइम नहीं है। सांसें ऐसी ऊपर उठ जाती है कि ऐसा लगता है कि मतलब कुछ हो जाएगा। जब हम लोग पूरा वन गो में पूरा चंक, जैसे हम लोग फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, जो हिसाब से हम लोग पूरा सेट करते हैं, उसको फिर जब वन गो में करना पड़ता है तो ऐसा लगता है बस अभी जान निकल जाएगी। हमारी जर्नी तो बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि हम फिनाले पहुंच गए हैं। और तो जब हमने स्टार्ट किया, हम वाइल्ड कार्ड में आए ऑब्वियसली, तो आधे रास्ते से आए, तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश डांसर्स थे, कंटेस्टेंट्स थे, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट था हमारा ये जो एक छाप छोड़ना, बट आई एम हैप्पी कि हमने मैनेज कर लिया। ये तैयारी जीत की है और अगर हम गलत नहीं हैं तो हर कोई इस लेवल पर आकर जीत का दावेदार वैसे ही बन गया है। अब झलक की ट्रॉफी किसे मिले ये इन सब के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये ऑलरेडी विनर बन चुके हैं। आपको बोलना चाहूँगा, मैं, श्रुति और रुबीना, हम लोग तीनों डांस करने वाले हैं साथ में। खतरों का परफॉर्मेंस वहाँ देते केप टाउन में, अब यहाँ हम लोग इंडिया में भी दे रहे हैं झलक के स्टेज पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। हम पहली बार डांस करेंगे एक्चुअली, मैं, रुबीना और फैजू, जस्ट इन लाइफ ऑल्सो, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, यूं तो कहते हैं कि छोटा पर्दा जो है वो समाज का आईना है, जो समाज में होता है वही पर्दे पर दिखता है। लेकिन अब तो ये लगने लगा है कि जो पर्दे पर हो रहा है वही समाज में होने लग गया है। अब हाल ही में तो हमने देखा था और सुना था उस केस के बारे में जहां एक पिता ने अपनी बेटी को मार के एक सूटकेस में बंद कर दिया। अब लीजिए, नागमणि में भी पारो के साथ ऐसा ही हो गया है। ना, उनके पिताजी ने नहीं किया है, लेकिन उनको भी मारकर सूटकेस में बंद कर दिया जा रहा है। लीजिए, टीवी की एक और बहू इस सूटकेस में बंद हो गई है।
या फिर यूं कहें कि पारो को भी टीवी की बाकी बहुओं के साथ इस सूटकेस में बंद कर दिया गया है। अब ये मत कहना कि ऐसा होते हुए हमने केवल टीवी सीरियल में ही देखा है। ऐसा टीवी में ही नहीं बल्कि बाहर भी होता है। दुश्मन तो वही दुश्मन होता है, फिर वो ऐसी हरकतें करता ही रहता है जैसा कि इस वक्त दुश्मन ने किया है पारो के साथ। पारो मर गई है और शंकर पता नहीं क्यों उसकी लाश को ठिकाने लगा रहे हैं, उसको सूटकेस में भर के उसकी लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। अब शंकर को क्या हो गया है पता नहीं। ये मोहिनी का जादू नहीं है, मोहिनी ने कोई हिप्नोटाइज नहीं किया है, क्योंकि शंकर की आंखें लाल वाल कुछ नहीं हुई है, पर कुछ तो हुआ है उन्हें, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं तो मर गई ना, मुझे कैसे पता। लेकिन ये क्या, शंकर को क्या हो गया है? शंकर ने क्यों पारो को मार डाला? अब जो आप देख रहे हैं उस पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हमें तो लगता है कि आप सबको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब किया धरा मोहिनी का है। मोहिनी ने जरूर कोई खुरापाती की होगी जिसके चलते शंकर अपने बस में नहीं है। पहले पारो को कारपेट में लपेट दिया और उसके बाद जब इनको लग रहा है कि पारो इस दुनिया में नहीं रही, तब उसे सूटकेस में बंद करके ठिकाने पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब माना कि ये जादू वाला सीरियल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हीरोइन फना हो जाए, और वो भी जब हीरोइन एक इच्छाधारी नागिन हो। तो भाई पारो के फैंस, आप सब ना बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ये तो एक हाई पॉइंट है जो क्रिएट किया गया है आप सबके मनोरंजन के लिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कलेश कलेश कलेश, जी हाँ, अब तो ये रिश्ता में बस कलेश ही होने लगा है। अब ये आरोही है घर को, मुझे लगता है, और इन रिश्तों को बिखेर कर ही दम लेगी। मैंने देखा खुद की भाई ने आरोही को थप्पड़ मारा, तो मतलब मारा। तो पागलों जैसी बात क्यों कर रहा है? नील और शिफाली ने अपनी आंखों से देखा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। You stop it, भाभी। क्यों? क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे मुझे? इस गलतफहमी में मत रहना कि आपकी हर गलत बात को बर्दाश्त करने वाला हूँ मैं। नील, बस शांत हो जाओ तुम लोग। ऐसे लड़ते क्या भाई आपस में? छोटे बच्चे के जन्मदिन के मौके पर जहां पर अक्षरा और अभिमन्यु, इन दोनों के परिवार बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब इस छोटे बच्चे के जन्मदिन वाले दिन ये देखिए, अक्षरा की छोटी बहन ने कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। अभिमन्यु के पीछे पीछे वो आ रही थी। अभिमन्यु पीछे मुड़ा और उसका हाथ आरोही के गाल पर लग गया। अभिमन्यु मुझसे कहने जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, और ऐसे करने जाता है और उसका हाथ मुझे गाल पे लग जाता है, या फिर ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे लगा, और मैं इस बात का फ़ायदा उठा लेती हूँ, और लोगों को ऐसा लगता है दूर से कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है, और ये मौका आरोही कैसे छोड़ सकती है। ये जो हुआ उसे थप्पड़ का रूप दे दिया आरोही ने। नीचे खड़े सब लोगों ने ये दृश्य देखा और नील ने इसे कुछ अलग ही समझ लिया। उसे लगा कि अभिमन्यु ने थप्पड़ मार दिया है आरोही को। उसके बाद हुआ घर में बहुत बड़ा कलेश। मुझे पता है कि आपको आरोही पसंद नहीं है, लेकिन आरोही मेरी बीवी है। समझ नहीं पा रहा है, लेकिन सुन तो पा रहा है क्या बोल रहा है। तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है? क्या हूँ, कौन हूँ मैं? पागल हूँ? मैंने देखा खुद की भाई ने आरोही को थप्पड़ मारा, तो मतलब मारा। तो पागलों जैसी बात क्यों कर रहा है? पूछ नहीं सकता भाई क्या हुआ? जबरदस्ती चिल्ला रहा है, तुझे क्या लगता है मैं सुन के लूंगा तेरी बकवास? विश्वास क्यों नहीं करता? वो तो अच्छा हुआ कि एटलीस्ट नील और शिफाली ने अपनी आंखों से देखा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा।
तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ आप झूठ बोल रहे हो। एक बार बोलूंगा, आखिरी बार बोलूंगा, ध्यान से सुन। पलट रहा था, जो हुआ है गलती से हुआ है। ये दोनों भाई जो कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं गए, आज देखिए कैसे लड़ रहे हैं। एक कौन सही है कौन गलत है, इस बात को लेकर इनमें जंग सी छिड़ गई है। नील का ऐसा वाला रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। और जो मैंने देखा वो भी गलत है। हाँ गलत। मतलब आप सब डिसाइड करने वाले? हाँ मैं सब डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सही हूँ। गलत। इस गलत फहमी में मत रहना कि आपकी हर गलत बात को बर्दाश्त करने वाला हूँ मैं। तू भी इस गलत फहमी में मत रहना, तेरी या किसी और की बकवास बर्दाश्त करूंगा मैं। बस करो तुम दोनों, ऐसे लड़ते क्या भाई आपस में? प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। अब आरोही जैसा चाहती थी वैसा हो गया इस घर में। वो जिस मकसद से घुसी थी वो देखिए मकसद कैसे कामयाब हो रहा है। अक्षरा भी खड़े खड़े यही सोच रही होगी कि कैसे अपने इस बिखरते परिवार को समेटे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।